हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जी, मैं हूं आपका होस्ट रेमन पैट्रिक और आप देख रहे हैं जेजे न्यूज़। इस वक्त हम पीसी होटल में मौजूद हैं, जहां पर एनसीजेपी की तरफ से जो है एक बहुत ही अच्छा सेमिनार का इनेकाद किया गया है, जिसमें जो है तमाम पूरे सिंध के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मदऊ किया गया है यहाँ पर मिनॉरिटी राइट्स पर बात करने के लिए। तो आज उनका क्या एजेंडा है मिनॉरिटी राइट्स, तो आज देखते हैं कि वो यहाँ पर क्या अपने व्यूज़ शेयर करते हैं नाजरीन, और आप हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। कीप वॉचिंग जेजे न्यूज़। मिलते हैं ब्रेक के बाद। और इसके अलावा हमारी जो कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या मुतलका जो कम्युनिटीज़ हैं, जिसमें ख़ास तौर पे क्रिश्चियन, हिंदू, सिख और इसके अलावा बाकी जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, उनके नुमाइंदों से मिलकर हम अपनी तजवीज़ मरतब करें और उनको किसी न किसी सूरत में एक पेपर की सूरत में इंगेजमेंट की लेवल कर सकते हैं। तो मैं ज़रा ये कह रहा हूँ, फिर हम आपस में जो लोग बैठे हैं, अभी मैं यहाँ भी बात कर रहा था, तो एक जो इंगेजमेंट है, ये एक स्ट्रेंथ है हमारे यहाँ। ये जो रिलीजियस पार्टीज़ के लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी देखें, मुस्लिम शमीक साहब बैठे, तो मेरे ख्याल में ये एक स्ट्रेंथ है जिसको हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अब मैं दो और बातें करूँ और फिर मैं आपके हवाले करूँ। एक तो ये है कि देखें, जिसकी हम बात करेंगे चैलेंजेस की, उसकी मीटिंग कॉल करके ये दूर की नज़र रखी आपने। सर, इसमें मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए बताऊंगा कि बेसिकली जो सेंसस हुई थी उसमें तो जाहिर है सबको शिकायतें नहीं हैं कि सेंसस में क्या पोजीशन हुई है, मगर उसमें सबसे ज़्यादा जो हिंदू कम्युनिटी को जो है टारगेट किया गया, उसमें वो इस तरह किया गया कि उनमें जो मतलब हमारी लोअर कम्युनिटी जिसको कहें भील बागड़ी कहते हैं, या वो भी हमारे हिंदू भाई हैं, उनको वक्त पे इसकी ज़रूरत है। जब मुल्क में लोकल बॉडी इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू होना शुरू हुई है, और पहला फेज़ जो है शायद 26 जून को यहाँ सिंध में होगा, और 3 डिवीज़न है, सखर, लाड़काना। चीज़ें जुल्फ़िकार शाह साहब की तरफ से रखवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मैनिफेस्टोज़ में चीज़ें डलवाने के हवाले से। अगर हम रिकमेंडेशंस या सजेशंस की सूरत में, शिकायत क्या थी कि मेरे पास कोई मरीज़ नहीं आता, जबकि आपका जो हकीम बैठा हुआ मुसलमान, सारे मुसलमान तासुब करते हैं, उसके पास जाते हैं। और ये रिकॉर्ड पर मौजूद है बात कि उन्होंने बुलाकर उनसे पूछा तो पता चला कि इनके पास तो खुद 1-2 चले गए थे, उनके पास तो एक भी नहीं गया था मुस्लिम हकीम के पास, इसलिए कि वहाँ उस वक्त कोई बीमार होने का तसव्वुर नहीं था उसमें माशरे में। तो बहुत सारी चीज़ें हम और अगर हम आज देखें तो बहुत सारी चीज़ों में हम फ़र्क महसूस करते हैं। ये बिल्कुल सही है कि जिस तरह से बात कर रहे हैं हम यहाँ पर सेंसस की, तो 2017 का जो सेंसस हुआ उसमें 0.19% जो है माइनॉरिटी की जो अपनी तादाद है वो कम करके बताई गई। तो समझ वही नहीं आ रहा होता है कि इतने लोग यहीं पर है। अगर आप माइनॉरिटी यहाँ तादाद कम करते हैं तो चले फिर ये बता दें कि हम यहाँ माइग्रेशन कितनी हुई। और मुस्लिम साहब भी बैठते तो अच्छा होता कि वो सुनते हमें, क्योंकि वो ऐसे ही बोल के चले गए अभी। लेकिन यूनिस साहब बैठे हैं कि मैं कोशिश करें कि ईमानदारी से हमारी बातें उन तक पहुँचाएँ, क्योंकि उन्होंने बोला कि सब लोगों ने अच्छी बात की, और सब ने अच्छी बात की, तो उन्होंने क्या मतलब की, तो ये भी बड़ी एक उनको तनकीद की तरफ ना जाइएगा जी, कॉन्ट्रडिक्शन ना हो प्लीज़। मैं शुरू करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जो अंधों को आंखें, मुर्दों को जिंदा करने वाला है। मैं चंद बातें करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि वो बातें मेरी पार्टी के ऊपर आई हैं। जैसे जयपाल छापड़िया साहब ने कहा कि शराब का जब बिल पेश किया गया तो जमात इस्लामी नहीं बोली। बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इसको होना चाहिए। और जस्टिस हेल्पलाइन, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में 100 मोटो केस 01/2014 की कुछ चीज़ें इंटरप्रेशन के लिए माइकल साहब बात करेंगे अभी, और मैं समझता हूँ कि इस तरह का फोरम जो है वो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। और माह रमज़ान में आपने हमारे लिए आज बहुत बड़ी रात है, और मैं आपको स्पेशली, मुझे माइकल भाई ने कहा आना है, तो
तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। Thank you. पूरी कैथोलिक पूरी तमाम मिशनरी बोर्ड को बहुत शुक्रिया। मेरा यंग ब्लड सारे बैठे हैं, मेरी बहन एडवोकेट बैठी है। दिस इज की तरफ जा रहे हैं तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में अगर डालने पे हम इन्हें रिकमेंड करें, खासतौर पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को दोबारा रीथिंक करना पड़ेगा, दोबारा सोचना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखना है और माइनॉरिटी राइट्स रखना है तो दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चलेंगी। दूसरी चीज़ है इलेक्शन कमीशन की कॉम्पोजिशन जो है उसमें माइनॉरिटी की क्या हैसियत है, उसको स्टेटस के ऊपर हम रिसर्च भी कर रहे हैं अभी। बात करें क्योंकि जब बात होगी तो उसके लिए सोल्यूशन आगे निकलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जैसा कि सब ने कहा कि सेंसिस जो है वो प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके सेंसिस में जो नंबर्स हैं वही एक्यूरेट नहीं है। क्योंकि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेशन मैं ये कहूँगी कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नंबर में नहीं है। हमें ये भी बल्दियाती इलेक्शन में, और इसमें मैं आप तमाम जो सीनियर्स लोग बैठे हैं उनको यही रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी काउंसलिंग की हमें ज़रूरत है। अगर आप हमारे साथ बैठना चाहते हैं, हम अपने ज़ाती कॉन्फ्लिक्ट जो है इस वक्त साइड पे रखते हैं, आप हमारे पास हैं। अगर नहीं आ सकते, हम जूनियर होने के नाते हम आपके पास आते हैं। अगर नहीं भी आते तो अल्लाह आपको खुश रखे, लेकिन हम जो अपनी जो पॉलिसी हमने बनाई है, जो चीज़ें हम करना चाह रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन में हम जाना चाह रहे हैं, उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्स नहीं देती बनवाया था लेकिन उन्होंने इंडोर्स नहीं किया। दूसरा इलेक्टोरल सिस्टम जो है ना वो यहाँ कराची और इंटीरियर का बहुत डिफरेंट, वो बडेरे जो है वहाँ वो उधर जो है हिंदू रिलीजियस बोल रहे हैं आप, रिलीजियस कोर्स बोल रहे हैं, मजहबी मिनॉरिटी बन गया। चलो अच्छी बात है। हमने वैसे ट्राई किया था उस ज़माने में, हमारे जो वो MP है यहाँ के घर के वो जी आगे चलो पर उन्होंने ये बन गया तो ठीक है। बाकी लोग माजी की बात कर रहे हैं तो आपके नाम से एक ही शेयर किया जाता है, हाँ तुम बोलते तो सच हो मगर इतने सादा भी नहीं हो, इतने सादा भी नहीं हो, तो ऐसा नहीं है। शायद एक्सेप्टेबल नहीं है, तो जहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है वहाँ पे रिजेक्ट होने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। और होपफुली वो रिजेक्शन सच हमारी पर्सनल ज़ात पे नहीं है, वो हमारे उस आइडिया पे या उस सोच पे है। और जैसे अभी सब बातों में जिक्र हुआ कि हमारी जो हमारी मुआशी हालत के साथ साथ हमारी जिस्मानी हालत। जी, मैं हूं आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे साथ इस वक्त बहुत ही एक नामवर शख्सियत मौजूद हैं, रवि साहब। इन्होंने जो है वो स्पीच यहाँ पर दी और बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे रेज़अप किए जो माशरे में जो हैं जिन्हें हमें फेस करना पड़ता है बीइंग अ मिनॉरिटी होते हुए। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनके क्या ख्यालात हैं। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू आपका जेकब टीवी का, स्पेशली कि जो ना पूरे मौके को, पूरे प्रोग्राम को कवर करने के लिए। और ये ऐसा वाकई वक्त की ज़रूरत थी कि जिसको बाकायदे हाईलाइट करके ऑन रिकॉर्ड किया जाए। जहाँ तक प्रोग्राम का ताल्लुक़ है NCJ का, तो ये भी एक ये है कि जैसे इलेक्शन आ रही है तो बहुत सारे उबाम हैं सेंसस के हवाले से मिनॉरिटीज़ को, और बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स हैं, और उसके बारे में अगर एक बाकायदा कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे हिंदू कम्युनिटी में उन्होंने को बाइफर्गेशन किया गया है। जैसे वो अब लोअर कम्युनिटी को एक सेपरेट देके उन्होंने हिंदू कम्युनिटी को एक डिवाइड कर दिया है। मारूफ शख्सियत मौजूद हैं जाहिद फारूक साहब, जो कि एक समाजी कारकुन भी हैं और एक बहुत ही सीनियर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं। तो हम इनसे इनके ख्यालात जानेंगे कि NCJP के हवाले से जो ह्यूमन राइट्स पर आज सेमिनार का इनेकाद किया गया था, इनके क्या ख्यालात हैं। सर कैसे हैं आप? NCJP ने आज जो ये काम किया है, बुनियादी तौर पे ये था कि सियासी पार्टियों के मंशूर को देखा जाए कि वो अक़लियत के हवाले से क्या कहते हैं। तो आज इसके ऊपर बात हुई, आज इसके ऊपर गुफ्तगू हुई, और ये इसलिए भी बरवक्त था कि आइंदा आने वाले दिनों में लोकल बॉडी इलेक्शन होंगे, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होंगे। तो ये हमें जायज़ा लेना होगा कि जो हमारे इर्द गिर्द पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ में हम जो लोग हैं, अक़लियतें हैं, अवाम है, आम अवाम है, ख़वातीन है, बच्चे हैं, उनके साथ उनका क्या रवैया होगा। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही मारूफ शख्सियत मौजूद है, मंगला शर्मा साहिबा, जो एक बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन है। MKM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है।
और ये आज एनसीजेपी के प्रोग्राम में शिरकत इन्होंने की है होटल पल कॉन्टिनेंटल में, जो कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से उन्होंने एक सेमिनार का इनेकाद किया था। इनसे जानते हैं कि इनके क्या व्यूज़ हैं और ह्यूमन राइट्स के हवाले से इनकी क्या सोच व विचार हैं। जी मैडम, कैसी हैं आप? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक हूँ। और एनसीजेपी ने जो ये प्रोग्राम किया है ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटीज़ राइट पर, तो ये इनकी एक बहुत तवील जद्दोजहद, एक बहुत तवील कोशिश है जो पिछले तकरीबन 20 सालों से वो कर रहे हैं और मैं उनका हिस्सा पिछले 20 सालों से हूँ। तो उनकी मुस्तकिल इन कोशिशों की वजह से आज इतना हुआ है कि कुछ चेंजिंग आई हैं, कुछ तब्दीलियाँ हम देख रहे हैं। और क्योंकि सब हम जानते हैं कि तब्दीलियाँ ओवरनाइट कोई भी चेंज नहीं आती है, लेकिन मुस्तकिल अगर आप काम करते रहें, कोशिश करते रहें, तो अब कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं जेजे न्यूज़, हमारे साथ बहुत ही एक मारूफ जो हमारी कम्युनिटी की शान और आन है यूनुस एस खान साहब मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि आज एनसीजेपी ने जो माइनॉरिटी राइट के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया था होटल पल कॉन्टिनेंटल में, इनके क्या व्यूज़ हैं इस हवाले से। सर कैसे हैं आप? शुरू करते यीशु मसीह के नाम से जिंदों को आंखें मुर्दों को ज़िंदा करने वाला है। सबसे पहले मैं जेजे टीवी और आपका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज के इस प्रोग्राम को कवरेज के लिए अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ के अरकान की जो राय है वो अवाम तक पहुँचाई। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एनसीजेपी ने जो आज ये कॉन्फ्रेंस रखी है, इसकी बहुत अच्छे जो असरात हैं वो निकलेंगे कि इसमें कोई सियासी पार्टी भी थी, मजहबी पार्टी भी थी, अक़लियती अरकान भी थी, जबकि जब कि सब ने अपनी अपने राय से नवाजा और उनकी राय के मुताबिक जो है वो आगे हम अवाम तक भी पहुँचाएँगे। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान की बहुत ही एक नामवर शख्सियत मौजूद है, एडवोकेट सर आपका गुड नेम? नदीम शेख साहब, और वो आज एनसीजेपी के जो सेमिनार उन्होंने मिनॉरिटी राइट के हवाले से होटल पल कॉन्टिनेंटल के अंदर रखा था उसमें इन्होंने शिरकत की है। आइए जानते हैं कि ये क्या कहते हैं इस हवाले से। सर कैसे हैं आप? माशाल्लाह, बहुत खुशी हो रही है आपसे बात कर आपके चैनल के तवज्जुह से बड़ा अहम पैगाम देना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान का तारीख़ी प्रोग्राम था आज तमाम मज़ाहिब के लोगों को बुला के, जिस तरीके से आज हमारी 27वीं शब है और जिस हवाले से हर साल ये लोग इंटरफेथ पीस ऑफ हारमोनी के हवाले से एक इफ्तार डिनर करते हैं, जिसमें तमाम भाइयों को इकट्ठा बिठाया जाता है और एक आपस की यकजहती की जाती है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे अक़लियतों के जो मसाइल हैं, हमारे अक़लियतों के जो वोट के मसाइल हैं, ख़ास तौर पर मुस्तकबिल में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जो लाएमल तैयार किया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जमात इस्लामी और दीगर जमातों ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। बीइंग अ प्रेसिडेंट जस्टिस हेल्पलाइन, मैं समझता हूँ कि ये इवेंट होने चाहिए। जी, मैं हूँ आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक, आप देख रहे हैं जेजे न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी की नामवर शख्सियत मौजूद है, एडवोकेट सलीम माइकल साहब, और जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी काम करते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि आज एनसीजेपी के हवाले से जो मिनॉरिटी राइट के ऊपर यहाँ होटल पल कॉन्टिनेंटल में सेमिनार का इनेकाद किया गया था, उसमें इनके क्या ख्यालात हैं। सर कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ और मैं जेजे टीवी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो अपनी कम्युनिटी ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। सोशल इश्यूज़ से लेकर तमाम इश्यूज़ को आप लोग जो है मीडिया पर उजागर करते हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस मिल सके और लोगों का जस्टिस हो सके। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आज नेशनल जस्टिस एंड पीस कमीशन की जानिब से यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ और उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो था पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टोस। तो आज हमें जब हमारी मैनिफेस्टो पे बात हुई है और क्योंकि मैनिफेस्टो पे जस्टिस हेल्पलाइन का बड़ा रिसर्च है, आप जिसकी भी सपोर्ट करें कम से कम अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो देखें कि वो मिनॉरिटी के लिए, मिनॉरिटी की राइट्स के लिए, मिनॉरिटीज़ की पाकिस्तान में मौजूदा तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके क्या जज्बात हैं, उनके क्या विजन्स हैं, उनका क्या फ्यूचर है, उनकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है। तो आप उनका ज़रूर साथ दें और जो लोग आपकी फ़िक्र नहीं करते तो मेरा ख्याल है उस पार्टी को आपको भी कंसिडर नहीं करना चाहिए। जी, मैं हूं आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक, आप देख रहे हैं जेजे न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी की बहुत ही नामवर शख्सियत मौजूद हैं, परवेज़ भट्टी साहब, और ये जो हैं बहुत ही ज़्यादा सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत ज़्यादा सोशलिज़म में भी इनके जो हैं वो खिदमात हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए। आइए इनसे जानते हैं कि आज जो एनसीजेपी ने मिनॉरिटी राइट्स के ऊपर होटल पल कॉन्टिनेंटल में सेमिनार का इनेकाद किया था, उसके हवाले से इनका क्या कहना है। सर कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज जो नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस ने जो प्रोग्राम का इनेकाद किया है, ये स्पेशली प्रोग्राम जो है ये मिनॉरिटीज़ के हकूक़ के हवाले से,
जो अक़लियतों के पाकिस्तान में जो हकूक़ हैं उसके हवाले से, कंसल्टेशन के हवाले से, के हकूक़ के हवाले से जो है मंशूर में ये सारी चीज़ें दर्ज की जाती हैं। तो उसके बाद जब बरसर इक़्तिदार हुकूमतें आती हैं तो वो उसको जो है वो अमली जामा नहीं पहनाते और उसको जो है इम्प्लीमेंटेशन वो हकूक़ नहीं होते। सिख जो कम्युनिटी के बहुत ही नामवर शख्सियत मौजूद हैं, राम सिंह साहब। राम सिंह साहब का ताल्लुक़ जो है वो सिख सेवा सोसाइटी से भी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी इनका ताल्लुक़ है। तो इनके व्यूज़ लेते हैं कि ये क्या कहते हैं कि आज जो NCJP के हवाले से मिनॉरिटी राइट के ऊपर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया था जिसमें मिनॉरिटीज़ के हकूक़ के ऊपर बातचीत की गई। तो इनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। सर कैसे हैं आप? सर बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे पहले नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस का शुक्र अदा करना चाहता हूं जिन्होंने आज ये पेरल कॉन्टिनेंटल होटल में एक बड़ा अच्छा सेमिनार का इंतकाम किया। और आप JJ TV वालों का भी बहुत मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने यहाँ पे आके अपनी मीडिया कवरेज की है। दो हमारे वोट को अहमियत दो और हमें अहमियत दो ताकि हम अपने नुमाइंदे को खुद वोट दे सकें, उनको सिलेक्ट करके नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली में भेज सकें। एक हमारे सियासी रहनुमा भी हैं SP सिग्गा साहब, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान बनाने में जिनका वोट था और जिनका किरदार था, उनके पोते यासीन जावेद साहब। तो आइए इनसे जानते हैं कि मिनॉरिटी राइट के हवाले से ये आज क्या बात करना चाहेंगे। सर कैसे हैं आप? जी मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज NCJP ने जो प्रोग्राम इनकाद यहाँ किया, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी बात ये रही कि आज जो यहाँ पे जो बातें हुई हैं, मैं तो इसको थोड़ा इन बातों से दूर हूँ। इसलिए दूर हूँ कि खुदारा पाकिस्तान बनाने वाले हम थे, पाकिस्तान में तनीम लाने वाले हम थे और पाकिस्तान को रोशनास कराने वाले हम थे। हमारे साथ हमारी कौम की शान और फ़ख्र मौजूद हैं इस वक्त एडवोकेट तबस्सुम यूसुफ साहिबा, जो कि हमेशा मिनॉरिटी के अंदर और क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर जहाँ कहीं भी कोई भी किसी मजलूम के साथ जुल्म और जबर होता है, सबसे पहले एडवोकेट तबस्सुम जो है वहाँ पे दादरसी करती हैं, उनका केस लेती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो केस को जो है वो सपोर्ट करती हैं। तो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का फ़ख्र है और हमारी क्रिश्चियन कौम को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को, अपनी बेटियों को सपोर्ट करें ताकि हमारी कौम का फ़ख्र और हमारा ये जो है अज़म बन सकें। तो आइए इनसे जानते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस ने जो आज मिनॉरिटी राइट के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया था पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में, इनके क्या व्यूज़ हैं इस हवाले से। मैडम कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच आपके वर्ड्स का। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है, जो NCJP ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके लिए बात होनी चाहिए। जब बात होगी तो उसके लिए दादरसी होगी। तो जब तक हम बात ही नहीं करेंगे तो उसके लिए कोई भी लाहे अमल इख्तियार नहीं किया जा सकता। तो आपको हम एक अपने बहुत ही अच्छे नौजवान से मिलवाते हैं जो कि हर एक आजकल जो इश्यूज़ चल रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा नुमाया शख्सियत हैं। नेशनल क्रिश्चियन काउंसिल के चेयरमैन शानिल रहमत साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने भी आज NCJP के प्रोग्राम में शिरकत करी और मिनॉरिटी राइट्स के हवाले से इन्होंने भी अपने ख्यालात का इज़हार किया। आइए जानते हैं क्या कहते हैं। कैसे हैं सर आप? जी ठीक ठाक। और आप सुनाएं कैसे हैं रेमंड साहब? खैर मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आप क्या कहना चाहेंगे मिनॉरिटी राइट के हवाले से? सर बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है NCJP का, कि सबसे बढ़कर जो इन्होंने आवाज़ उठाई और आज की जो डिस्कशन हुई कि जितनी भी मिनॉरिटीज़ के हवाले से जो डिस्क्रिमिनेशन है, भले वो कोटा सिस्टम में, भले वो हमारे इलेक्शन सिलेक्शन सिस्टम के अंदर है, और कहीं भी जो मिनॉरिटीज़ के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके हवाले से डिबेट हुई और यूथ को प्रमोट करते हैं और बाकायदा उनकी काउंसलिंग की जाती है हर हवाले से। और जो भी आजकल हमारे मैटर्स चल रहे हैं कम्युनिटी को लेकर, उस हवाले से प्रॉपरली जो है वो काउंसिल करते हैं, ब्रीफिंग देते हैं कम्युनिटी को। तो इनकी खिदमात जो हैं वो हमेशा पेश रही हैं अपनी चर्चेस के लिए, कम्युनिटी के लिए। आइए इनसे जानते हैं कि आज जो इन्होंने सेमिनार का इनेकाद किया गया यहाँ होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल में, इनके क्या व्यूज़ हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप आज के सेमिनार के हवाले से? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल JJ TV। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो आज का प्रोग्राम जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था, उसमें हम लोगों ने तमाम जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उनको दावत दी थी कि वो आएँ और अपना जो मंशूर है अपनी
पार्टीज़ का वो हमारे दरमियान पेश करें, और दूसरे नंबर पे माइनॉरिटी रिलेटेड जो चीज़ें वो अपनी पार्टीज़ में करते हैं, जो मंशूर में शामिल हैं, वो एक्सप्लेन करें। सेकेंडली, इस आज के प्रोग्राम का मकसद ये भी था कि जी जो रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ था 2018, वहाँ से लेके अब तक उन्होंने अपने मंशूर को कहाँ तक जो है वो फॉलो किया, पेश करते हैं कम्युनिटी के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, उसके लिए भी उन्होंने आखिर में अपने कल जो है वो अल्फाज अदा किए हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग भी इनसे कांटेक्ट करना चाहें वो कैथलिक चर्च सेंट पैट्रिक कैथेड्रल के अंदर जो है वो आ सकते हैं और इनसे मिल सकते हैं। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग JJ TV, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं हूं आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक, दुआओं में याद रखिए। थैंक यू।